अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो पीएसटी का जो पेपर हुआ था उसमें ये मैथमेटिक्स का पोर्शन आप देख रहे हैं। व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 4x² + 7x + 3। तो चलो यहाँ पर डिटेल के साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं। 4x² + 7x + 3 अगर फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा और मिड में आपके पास क्या है 7x। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है। मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है, लेकिन ऐसे दो फैक्टर्स में इसको ब्रेक करना है ताकि उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो 4x + 3x 4 3 12x² ये आ जाएगा और प्लस करेंगे तो ये वाला आ जाए। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरी होती हैं। अब इन दोनों में से हम 4x को कॉमन लेंगे तो 4x को कॉमन लेंगे तो अंदर x + 1 रह जाएगा और यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x + 1 ये इसकी चेकिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इस तरह हो तो बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं और ये जो सेम है इनमें एक को लिखा जाता है। तो x + 1 × 4x + 3 यहाँ पर नीचे इस तरह भी आप लिख सकते हैं और ये आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ हसन एडिट्स टू थ्राइस द एज ऑफ निदाज 30 years. If Nida's age is 1/6 of the Hassan age, then find the age. तो चलो सोल्यूशन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, डिटेल से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को हम उसी तरीके से लिख चुके हैं। तो लेट यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं अगर हसन एज आपके पास नहीं है वो x है और निदा एज आपके पास क्या है y है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है कि हसन एज क्या है, अगर उसके एज में हम थ्राइस द एज आप यानी निदा एज ऐड कर लें तो ये हमारे पास 30 आएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम आप दे सकते हैं। फिर दूसरा जो कंडीशन है कि यहाँ पर निदा का जो एज है वो 6 टाइम द एज अब हसन है, तो यहाँ पर y = 1/6 आप हसन एज क्या है x है तो उसको हम 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y = आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर 6y = x हो जाएगा। x यहाँ पर हो तो ये 6y दूसरी तरफ यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस उसमें से हो जाएगा। x - 6 = 0। यहाँ पर चलो अगले पेज की तरफ यहाँ पर अब हम चलते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी 6x + 3y = 30 ये तो पहले से गिवन है और x - 6y = 0 है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर सेम लाने के लिए इसको कोफिशिएंट 3y है और यहाँ पर 6y है, तो फर्स्ट वन को हम 2 के साथ पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये 6 हो जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 उसको हम ऑन बोथ साइड दोनों तरफ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x + 6y = और 30 को 2 से करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लिख लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। तो 6y और -6 इस ये आपके पास कैंसिल होगा। यहाँ पर 1x और 2x ये 3x हो जाएगा = 60। दोनों तरफ आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x = 20 दिए 60, यानी आपके पास 3 2 = 6 और 0 ऊपर आप लगाएंगे तो 20, और ये आपके पास ऑप्शन सी में मौजूद था। ये इसका करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चंस यहाँ पर जो गिवन है ये इससे पहले ये तो 17 में आप देख चुके हैं, सी ऑप्शन करेक्ट था। यहाँ पर 18 है, विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो, ये तो आपके पास जब आपके पास कंप्लीट नंबर इसमें 2 आ जाएंगे। अगर सी में आप देखेंगे तो उसमें आपके पास 1 है सिग्निफिकेंट फिगर और इस तरह अगले में भी 2 है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है ऑप्शन बी में आपके पास क्या है, ये 3 है। तो यही हमारे पास ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को यहाँ पर रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे हैं, अ शॉपकीपर bought a crate of cold drinks in Rs 950 and sold it for Rs 1100. What is the profit परसेंटेज? यहाँ पे चलो डिटेल के साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं ये भी साथ साथ कंप्लीट पेपर हमारे पास आ चुका है, साथ साथ हम इंशाल्लाह ये वो करेंगे। एक पेज जो पहला पेज मिस था वो भी हम ढूंढ रहे हैं, जैसे वो मिलेगा तो क्वेश्चन 1 से भी इसको हम अपलोड कर लेंगे। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में कास्ट प्राइस आपके पास 950 था, सेलिंग प्राइस आपके पास 1100 है, तो प्रॉफिट हुए मुनाफा हुए 1100, आप 950 निकालेंगे तो 150 आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है आपके पास, यानी कास्ट, यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे। तो यहाँ पर अगर ज़ीरो को आप यहाँ पर इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, एक ज़ीरो इसके साथ, तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा, ये ज़ीरो तो इसके साथ, और फिर 5 के साथ करें तो 5 3 ज़ार 15 ज़ीरो लगा देंगे, यानी 5 को 30 के साथ आप करते हैं तो 150 आ जाता है, और 19 5 95, यानी 20 25 19 5 95 तो 19 आ गया। ये एक ज़ीरो इसके साथ आप लगाएं तो 300 बन जाएगा। 300 डिवाइडेड बाई 19 आप करेंगे तो 15 पॉइंट ये आपके पास 789 आएगा। फिर इसको राउंड करें तो ये 9 को आप हटा सकते हैं, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 79 हो जाएगा, और आगे मज़ीद इसको राउंड करें तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको राउंड करेंगे, 1 इसमें आप ऐड कर लें, 9 को हटा दें तो ये आपके पास 8 हो जाएगा। तो इसी तरह आपके पास 15.8 आ जाएगा, और ये आपके पास ऑप्शन में मौजूद था। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। मज़ीद मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिए गालिबन ऑप्शन ए में मौजूद था। ठीक है, मज़ीद क्वेश्चंस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।